नमस्कार साथियों, हमारे जितने भी मकान मालिक है सावधान हो जाएं। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का सच जो भी मकान मालिकों को पता होनी चाहिए। अगर आप एक मकान मालिक है, प्रॉपर्टी रेंट पर जो है देते हैं या तो निकट भविष्य में जो है कोई मकान या दुकान किराए पर देने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है मकान मालिक सोचते हैं कि सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट जो है बनवा लिया है तो उनकी प्रॉपर्टी 100% जो है सुरक्षित है। लेकिन सच आप जानते हैं, ये एक छोटी सी जो है कानूनी गलती के कारण आपका किराएदार आपकी मकान का ही जायदाद का जो है अवैध कब्जा जो है कर सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों बर्बाद जो है हो जाएगा, फिर भी आपको आपकी संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। तो आपको जो है जानना बेहद ज़रूरी है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के उस जो है कड़वे सच में, जो कि 90% मकान मालिकों से छुपाया जा रहा है। रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है, किराएदार को बाहर निकालने का सही कानूनी तरीका क्या है और कौन सी 5 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है, तो जो है ये आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो या लीव एंड लाइसेंस में असली फ़र्क जो है क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आम जो है रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो होता है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, मतलब कि दोनों में जो है बदलाव क्या है, दोनों में जो है चेंजेस क्या है। रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो जब आप एक सामान्य जो है एग्रीमेंट साइन करते हैं तो कानूनी तौर पर आप किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी का अधिकार जो होता है ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे किराएदार को जो है टेंटेड का दर्जा जो है मिल जाता है। अगर वह कब्जा जमा ले तो उसे बेदखल करने के लिए आपको लंबे समय तक कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत सिविल जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आप सभी को। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट इंडियन असेसमेंट एक्ट 1882 के तहत जो है बना है। इसमें आप जो है सामने वाले को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं, तो कोई भी कानूनी अधिकार आपका जो है मालिकाना हक जो है उसे नहीं देते हैं। इसमें मकान मालिक को जो है लाइसेंसोर कहा जाता है और जो है इसमें लाइसेंसोर कानूनी लाइसेंस रद्द होते ही जो है सामने वाले को तुरंत जो है मकान खाली करना पड़ता है। बात करते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम जिसमें 90% जो है मालिक जी रहे हैं, 11 महीने का जो एग्रीमेंट होता है उसमें अधिकांश लोग जो रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए 100 के स्टाम्प पेपर पर 11 महीने का एग्रीमेंट जो है बनवा लेते हैं और सिर्फ जो नोटरी करवा लेते हैं। तो इसका कड़वा सच क्या है? सिर्फ नोटरी किया हुआ 11 महीने का कागज़ कोर्ट में पहुँच कर जो है बहुत बड़ी जो है कमज़ोर साबित होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार अगर आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहते हैं तो एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, यह अनिवार्य किया गया है। अगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो विवाद होने पर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना कर सकती है और आपको लंबा कोर्ट का चक्कर जो है काटना पड़ सकता है। किराएदार के कब्जे से जो है बचने की जो है 5 सुनहरी शर्त है। अगर आप चाहते कि आपका जो है लाइसेंस एग्रीमेंट पूरी तरह से वाटर प्रूफ रहे तो उसमें जो है 5 कानूनी शर्त आपको जो है शामिल करवानी पड़ेगी, जैसे कि रिवोकेशन क्लाउज, लाइसेंस रद्द करने का अधिकार, कब जो है लाइसेंस रद्द होने वाला है। एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि मकान मालिक बिना वजह से 1 या 2 महीने का नोटिस देकर लाइसेंस रद्द करवा सकता है। नो इंटरेस्ट क्रिएटेड, अधिकार रहित उपयोग, स्पष्ट शब्द में होनी चाहिए कि इस दस्तावेज से लाइसेंसी को प्रॉपर्टी में कोई भी अस्थायी या तो अस्थायी अधिकार नहीं मिलता है। एग्जीवेशन डैमेज पेनल्टी क्लाउज, अगर जो है नोटिस पीरियड जो है खत्म होने के बाद खाली नहीं करता, मकान आपका खाली नहीं करता है तो उस पर जो है प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी जैसे 2000 प्रतिदिन लागू होनी चाहिए। इस तरह का बात उसमें होना चाहिए। लॉक इन पीरियड, न्यूनतम अवधि भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। शुरुआत का एक निश्चित समय तय करें जिसमें कोई भी पक्ष बिना पेनल्टी का बाहर ना निकाल सके। पुलिस वेरिफिकेशन का भी बात होना चाहिए, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया गया है। एग्रीमेंट में अनिवार्य रूप से लिखा होनी चाहिए कि लाइसेंस का जो है स्थानीय पुलिस स्टेशन में सत्यापन कराया जाएगा, तब जाके जो है यह रद्द किया जाएगा या तो जो इसको हटाया जाएगा। विवाद होने पर जो है मकान मालिक क्या करें? तो मान लीजिए कि आपने सही लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया है, लेकिन फिर भी लाइसेंसी समय सीमा खत्म होने के बाद घर खाली करने से वे सभी इनकार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो गलती इसमें जो है आपको नहीं करना है, कभी भी उनका ताला जो है ना तोड़ें, बिजली पानी का कनेक्शन काटें या मारपीट
ना करें। इससे कानूनी जो है आपके खिलाफ हो सकता है कानून, तो आपको जो है घर मिलने में भी दिक्कत हो सकता है। सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले अपने वकील के जरिए रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेजें और लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करें। यदि एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड है तो आप जो है कम्प्लीटली अथॉरिटी रेंट कंट्रोल कोर्ट में तुरंत जो है बेदखली एग्जीबिशन पिटीशन का आवेदन जो है दाखिल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड लीगल जो है लाइसेंस के मामले में कोर्ट जो है समरी ट्रायल चलाता है और बिना किसी लंबे केस के जो है प्रॉपर्टी खाली कराने का आदेश जो है उनके द्वारा जारी कर दिया जाता है, अगर यदि सही पाया जाता है तो। संक्षेप में कहें तो हमेशा जो है रेंट एग्रीमेंट के जगह पर लीव एंड लाइसेंस जो है एग्रीमेंट बनाएं। सिर्फ नोटरी पर भरोसा ना करें, एग्रीमेंट को हमेशा के लिए रजिस्टर्ड कराते रहें। किराएदार लाइसेंसी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवा लें। अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति किसी को गलत नियत से जो है ना दें। अपना अधिकार जो आपका है उसको उपयोग करें और उसे जो है बचाएं। तो यह था आपका जो है मकान मालिक सावधान। आप सभी को जो है रेंट एग्रीमेंट अगर किसी को करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियां आप सभी को बरतनी चाहिए, जो कि जो है मकान मालिक लोग नहीं करते हैं। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट केवल 11 महीने का जो है साधारण किराया पत्र नहीं है। इसमें मकान मालिक किराएदार को संपत्ति का जो है सीमित उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन संपत्ति में किराएदार का जो है मालिकाना हक स्थानीय हित पैदा नहीं होता है। भारतीय असेसमेंट एक्ट 1882 धारा 52 के लाइसेंस को इस प्रकार की अनुमति बताया गया। लीव एंड लाइसेंस क्या है? तो मकान देने वाला जो है लाइसेंस करता जो है लाइसेंसोर कहलाता है। मकान में रहने वाले उपयोग करने वाले लाइसेंसधारी जो है कहलाते हैं। किराएदार को केवल जो है तय अवधि तक जो है तय उद्देश्य और तय शर्त के अनुसार संपत्ति इस्तेमाल करने की अनुमति दिया जाता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। तो यह समझौता अपने आप जो है संपत्ति में किराएदार का स्वामित्व, कब्जे का स्थायी अधिकार या तो मालिकाना हक उसके हित में नहीं बनता है। उदाहरण के लिए यदि मकान मालिक ने जो है केवल रहने के लिए आपको दिया है तो लाइसेंसधारी उसे दुकान, ऑफिस, गोदाम या तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो है मालिक की लिखित अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो आपको जिसलिए आपको दिया गया रहने के लिए तो आप रह सकते हैं, दुकान के लिए दिया दुकान के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिखित आपको वहाँ पे मकान मालिक से लेना पड़ेगा। तो कानूनी अधिकार जो होता है इंडियन असेसमेंट एक्ट 1882 अधिकार, इसमें मुख्यतः उपयोग की अनुमति जो होता है संपत्ति के हित में होता है। तो यहाँ पे केवल दस्तावेज जो आपका शीर्षक है लिख देने से वह कानूनी लाइसेंस रूप में आपका जो कानूनी रूप से नहीं होता। वास्तविक अदालत शर्तों के पक्ष में व्यवहार भी आपका देखता है। 11 महीने का सच क्या है? तो भारत में 11 महीने का एग्रीमेंट बहुत ही प्रचलित है, लेकिन यह कोई जो है ऐसा जादुई नियम नहीं है जिससे जो है हर विवाद जो है समाप्त हो जाए। 11 महीने की अवधि जो है होने से जो है दस्तावेज स्वतः सुरक्षित या तो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि समझौता में वास्तविकता में किराएदार के अधिकार दिए गए हैं तो केवल लाइसेंस जो है शब्द पर्याप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका जो कोई भी एग्रीमेंट अगर यदि आप सभी करते हैं, जैसे कि रूम वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे 11 महीने का ही वैलिड रहता है। इससे ज़्यादा आप करिएगा तो उसमें राजस्व आपको बढ़ाना पड़ता है। यदि समझौते में वास्तविकता में किराएदारी की अधिकार दिए गए हैं तो केवल लाइसेंस शब्द प्राप्त नहीं हो सकता। 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लीज या तो 10 साल चलने वाले लीज का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 तहत अनिवार्य हो सकता है। 1 वर्ष की लीज का जो है पंजीकरण सामान्यतः वैकल्पिक श्रेणी में है आ सकता है, लेकिन स्टाम्प शुल्क स्थानीय नियम के अनुसार आपको देना हो सकता है। इसलिए 11 महीने का समझौता भी उचित स्टाम्प पेपर पर ही होनी चाहिए, वहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। जो आपका राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो मालिक और जो है मकान मालिक के लिए कुछ ज़रूरी क्लाउज क्या है? तो एग्रीमेंट में निम्न शर्त जो है आपको लिखने होते हैं। संपत्ति का पूरा विवरण वहाँ पे आपको देना है, जैसे आपका जो है प्लॉट है, नंबर है, क्षेत्रफल है, पार्किंग कितना है, उपलब्ध जो है किराया क्या है, उपयोग का उद्देश्य भी वहाँ पे लिखना होता है, केवल आवासीय उपयोग के लिए होगा या तो व्यवसाय के लिए होगा। जो इसमें अवधि भी देना शुरू होने से अंत तक जो होता है, और इसमें जो है मकान जो शुल्क होगा मंथली होगा वो भी आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना जो है पैसा मकान छोड़ने के बाद आप वापस कीजिएगा वो भी आपको वहाँ पे लिखाना पड़ेगा। मेंटेनेंस और बिल वगैरह के बारे में, जैसे पानी बिल, गैस बिल और सोसाइटी शुल्क वगैरह जो है कौन देगा, मरम्मती शुल्क जो है कौन देगा, ये सभी भी वहाँ पे लिखवा लेनी चाहिए। सवाल रेटिंग पर रोक होना चाहिए, जैसे कि किराएदार बिना किसी लिखित अनुमति के किसी तीसरे व्यक्ति को जो है मकान ना दे, ये बात को भी वहाँ पे आप लिखवा लीजिएगा।
संरचनात्मक बदलाव पर भी रोक, ये इस दीवार तोड़ना या कुछ भी करना तो मकान मालिक की सहमति लेना पड़ेगा। इस बात को भी वहाँ पे लिखाना चाहिए। निरीक्षण का अधिकार, उचित पूर्व सूचना देकर मकान मालिक निरीक्षण कर सकता है। लॉक इन अवधि और नोटिस, समय से पहले जो है मकान छोड़ने का क्या अनुबंध जो है वहाँ पे है वो भी आपको देना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा कि मकान मालिक कितना दिन पहले आपको नोटिस थमाएगा। तो डिफ़ॉल्ट और संपत्ति, किराए ना देने पर जो अवैध उपयोग या तो अनुबंध उल्लंघन की प्रक्रिया भी वहाँ पे होनी चाहिए। पुलिस सत्यापन और पहचान दस्तावेज, ये सभी भी होना चाहिए। चाबी और कब्जा वापसी, संपत्ति का स्थिति में होगा नुकसान जो होगा उसका भरपाई कौन करेगा, ये सभी भी वहाँ पे दर्शाना जो है बेहद ज़रूरी है। क्या मकान मालिक जबरन जो है निकाल सकता है? लिव इन लाइसेंस होने का अर्थ यह नहीं है कि मकान मालिक किराएदार को स्वयं ताला लगाकर, सामान बाहर फेंककर या बिजली पानी काटकर निकाल सकता है। यदि लाइसेंसधारी अवधि समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता, तो किराए नहीं देता या शर्त का उल्लंघन करता है तो लिखित नोटिस दें। भुगतान की बात का रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखें। और एग्रीमेंट जो टर्मिनल क्लाउज देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर जो है सक्षम अदालत या तो संबंधित प्राधिकरण से जो है कानूनी राहत आपसे भी जो है ले सकते हैं। पुलिस केवल जो है आपराधिक तत्व, धमकी, तोड़फोड़ या तो जबरन प्रवेश जैसे मामलों में सहायता आप सभी का कर सकता है। सेल्फ हेल्प एग्वेशन, यानी कि बिना कानूनी प्रक्रिया के जबरन कब्जा लेना मकान मालिक के लिए जो है उल्टा जो है नुकसान पैदा कर सकता है। आपका घर है, ठीक है, नहीं जा रहा, लेकिन ज़बरदस्ती आप ताला तोड़ के जो है घर से बाहर सामान बाहर फेंक करके उनको नहीं भगा सकते हैं। हाँ, लीगल नोटिस वगैरह दे सकते हैं, बात से कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको हटा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वो आपको लगाना पड़ेगा अपने राज्य सरकार के हिसाब से। मकान मालिक की आम गलतियाँ क्या होती है? बिना पहचान या सत्यापन के चाबी उनको दे दिया जाता है, कोई भी उसका आधार कार्ड वगैरह नहीं लेता, डायरेक्ट उनको दे देता है। केवल मौखिक समझौते पर भरोसा कर लेता है। पुराने एग्रीमेंट को बिना जो है बदलाव किए जो है उसको बढ़ाते जाता है। किराए नगद लेना और रसीद जो है ना देना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। किराएदार के परिवार या वास्तविक निवासियों का विवरण ना लेना। बिजली पानी की मरम्मत की जिम्मेदारी जो है छोड़ना। संपत्ति की फ़ोटो और जो है मीटर रीडिंग जो है ना करना, ये सभी जो है मकान मालिक का गलती है। खाली कागज़ या अधूरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देना, ये भी जो है बहुत बड़ी गलती है। इन सभी बातों का जो है आपको ख्याल रखना होगा। कब्जा देते समय चेक लिस्ट जरूर करें। चेक मतलब जरूर करें कि जो है मालिक लाइसेंसधारी का आधार, अन्य पहचान पत्र वगैरह चेक कर लें, तब जाके उसको जो है मकान आपको देना है। किराएदार जो है मकान पर कब्जा कर सकता है या नहीं, तो लीव एंड जो है लाइसेंस एग्रीमेंट के आम तौर पर मकान मालिक जो है इसका हकदार होता है। लेकिन लंबे समय तक जो है दस्तावेज नवीनीकरण न कराना, कोड जो है न रखना, गलत जो है भाषा का इस्तेमाल करना, तो मकान मालिक जो है आपका घर को खाली कर सकता है। वो मकान मालिक का घर है तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। आपको जो है जितना समय के लिए दिया है आप उतना समय तक जो अच्छे से रह सकते हैं। अगर यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको एग्रीमेंट में उनके द्वारा लिखवा दिया गया तो आपको मकान खाली करना पड़ सकता है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।